तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया देश के राष्ट्रध्वज का अपमान। लगातार 3 दिन तक खेला राष्ट्रध्वज के अपमान का खेल। अपनी प्रजाहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पाटिल ने की अपील। राष्ट्रध्वज के अपमान के लिए प्रधानमंत्री से हो गहन कार्रवाई के साथ पूछताछ। साथियों, जय भवानी। मैं आपसे आज इस बात पे जिक्र करने आया हूँ, चर्चा करने आया, बताने आया हूँ आप लोगों को कि भारत में जो राष्ट्रध्वज है उसका 2022 में किस तरह से अपमान किया गया। ये एक बदले की राजनीति के तहत बदला लिया गया। इस राष्ट्रध्वज का पूरी तरह से अपमान किया गया। माननीय हमारे देश के जो आज प्रधानमंत्री है उनके माध्यम से, क्योंकि वो तो इवेंट्स वाले मंत्री हैं, वो हर वक्त इवेंट ही करवाते रहते हैं। सच्चाई आज तक जनता के सामने समक्ष पेश नहीं की गई है, जनता के समक्ष पेश नहीं की गई है। ये राष्ट्रध्वज का अपमान इन्होंने किस तरह से किया, क्यों किया, इसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये जताना चाहता हूँ, आप ध्यान में रख लीजिए, गहन में उतार लीजिए। जब तक आपको राष्ट्रध्वज की परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि कितना बड़ा ये ट्रांसफर ऑफ पावर मिलने के पहले कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रध्वज था, कांग्रेस पार्टी का ध्वज था। उस वक्त उस पर चरखा होता था। जब देश को 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर दी गई, उसके बाद देश का संविधान बनाया गया। जब देश का संविधान बनाया गया उस वक्त भारत देश के अंदर में जो राष्ट्रध्वज घोषित किया गया उसके ऊपर में चक्र, जो अशोक चक्र होता है, जिसको 24 पंक्तियां तीलियां होती है, वो राष्ट्रध्वज देश का सम्मानित किया गया। उसी की खुन्नस इस संघ को थी कि कांग्रेस का जो ध्वज है वह हम क्यों यूज करें, क्यों अपनाएं, हमारे कार्यालय पर क्यों हम लोग लगाए। इसलिए ये धज्जियां उड़ाने के लिए इन्होंने इस वक्त 3 दिन तक के ये एक इवेंट करवाया। हालांकि इस साल 2022 के पहले तक अगर राष्ट्रध्वज 6 बजे के बाद भी अगर झंडे पे रहता था तो उसके ऊपर में कार्रवाई हो जाती थी, उस व्यक्ति के ऊपर, उस संस्था के ऊपर, उस स्कूल के ऊपर और ऑफिस के ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन इस वक्त 15 अगस्त आने के 3 दिन पहले से उस राष्ट्रध्वज का इतना अपमान किया गया जितना इस किसी भी पंतप्रधान के कार्यकाल में नहीं हुआ है, जितना इस प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग नर उंद्र मोदी बोलते हैं, इस मोदी के कार्यकाल में किया गया। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। देश को ये लोग सत्यानाश की ओर लेके जा रहे हैं। सतर्क होइए, समझदार बनिए और जान लीजिए। समझो, जानो और मानो। जय भवानी।